सुना चुके थे। दो निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा ने भी उनकी इस कहानी को सिरे से नकार दिया था। रमेश सिप्पी को उनकी कहानी अच्छी लगी और उन्होंने इस पे काम करने के लिए हामी भर दी। इसके सबसे पहले जब सलीम जावेद ने कहानी लिखी थी तो फिल्म में एक सैन्य अधिकारी द्वारा दो पूर्व सैनिकों को अपने परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए चुना गया था। बाद में उस सैन्य अधिकारी की जगह एक पुलिस वाले ने ले ली थी, यानी कि ठाकुर, जिसका रोल संजीव कुमार ने किया था, क्योंकि सिप्पी को लगा कि इस तरह के दृश्य दिखाने के लिए उन्हें परमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। सलीम जावेद ने मिलकर इस कहानी को 1 महीने में पूरा कर लिया था। सलीम जावेद ने शोले फिल्म की कहानी और डायलॉग ज़्यादातर उर्दू लिपि में लिखे थे। बाद में असिस्टेंट के द्वारा इसे देवनागरी लिपि में भी अनुवादित किया गया ताकि हिंदी पढ़ने वालों को ये समझ आ सके। यह फिल्म अकीरा कुरोसावा की 1954 की फिल्म सेवन समुराई पर आधारित थी। शोले फिल्म में डकैती वाले काफ़ी सारे सीन्स थे जो कि भारत की डकैती वाली फिल्म और भारत के बाहर की वेस्टर्न डकैती वाली फिल्म से इंस्पायर थे। भारत की फिल्म मदर इंडिया जो कि महबूब खान की थी और दिलीप कुमार की गंगा जमुना से इंस्पायर थे, और भारत के बाहर की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट और मैग्निफिसेंट सेवन से काफ़ी दृश्य डकैती वाले लिए गए थे इस फिल्म में। फिल्म की कहानी में कुछ तत्व अन्य भारतीय फिल्मों जैसे मेरा गांव मेरा देश और खोटे सिक्के से भी लिए गए थे। शोले फिल्म में एक ट्रेन लूटी गई थी जिसका पूरा दृश्य गंगा जमुना में समान दृश्य से प्रेरित था और इसकी तुलना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इसी तरह के एक दृश्य से की गई थी। शोले फिल्म में गब्बर सिंह का नाम उसी नाम के एक वास्तविक डाकू पर रखा गया था जिसका 1950 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गांव पर आतंक था। असली गब्बर सिंह जब किसी पुलिसकर्मी को पकड़ता था तो उसके नाक कान काटकर उसे छोड़ देता था ताकि उसे अन्य पुलिसकर्मियों के लिए चेतावनी के रूप में लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ था, पर यह सच है, ऐसा ही हुआ था। असली नाम के कैरेक्टर ही इस फिल्म में रखे गए थे। सूरमा भोपाली फिल्म का एक मामूली कैरेक्टर भोपाल के सूरमा नामक एक जंगल के अधिकारी पर आधारित था। शोले के निर्माताओं ने शुरुआत में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए डैनी डेजुगुप्पा को चुना था, लेकिन इस किरदार के लिए वो तैयार नहीं थे क्योंकि वह पहले ही फिरोज खान की धर्मात्मा 1975 में काम करने के लिए हामी भर चुके थे, जिसका फिल्मांकन समय भी शोले के समान ही था। निर्माताओं की दूसरी पसंद अमजद खान थे। वे इस किरदार को निभाने के लिए तैयार हो गए और अभिशप्त चंबल नामक एक किताब पढ़कर इस कैरेक्टर के लिए तैयारी करने लगे। चंबल के डकैतों के शोषण के बारे में बताती यह पुस्तक उनके साथी कलाकार जया बहादुरी के पिता तरुण कुमार बहादुरी ने लिखी थी। संजीव कुमार भी गब्बर सिंह की भूमिका निभाना चाहते थे। बाद में सलीम जावेद को लगा कि संजीव कुमार ने जो रोल पहले किए हैं उसको लेके चलते हुए दर्शकों के मन में उनके प्रति सहानुभूति है, तो गब्बर का रोल उनके लिए सही नहीं होगा। रमेश सिप्पी चाहते थे कि जय का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा निभाए, लेकिन कई अन्य बड़े सितारे इस फिल्म में काम कर रहे थे और इसलिए सिन्हा ने मना कर दिया। अमिताभ बच्चन उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे, उन्हें इस किरदार को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। सलीम जावेद ने हालांकि 1973 में ही शोले के लिए बच्चन के नाम की सिफारिश कर दी थी क्योंकि जंजीर फिल्म में उन्होंने उनका अभिनय देखा था और सलीम जावेद को यकीन था कि वो अपना कैरेक्टर अच्छे से निभाएंगे, क्योंकि फिल्म के कई सदस्यों ने कहानी पहले ही पढ़ ली थी। कई अभिनेता अलग अलग किरदार निभाने हेतु इच्छुक थे। प्राण को पहले ठाकुर बलदेव सिंह के किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन सिप्पी को संजीव कुमार इस किरदार के लिए ज़्यादा बेहतर लगे। सलीम जावेद ने भी ठाकुर के कैरेक्टर के लिए दिलीप कुमार से बात की थी, लेकिन उन्होंने उस समय इस रोल के लिए मना कर दिया। दिलीप कुमार बाद में इस फिल्म को मना करने के लिए पछताए भी थे। धर्मेंद्र को भी ठाकुर के किरदार में रुचि थी, लेकिन जब उन्हें रमेश सिप्पी ने बताया कि यदि ठाकुर बने वो तो संजीव कुमार को वीरू का रोल मिलेगा और फिर हेमा मालिनी की जोड़ी उनके साथ बनेगी, इसलिए धर्मेंद्र ने ठाकुर का किरदार निभाने से मना कर दिया। फिल्म के निर्माण के दौरान 4 मुख्य किरदारों के कारण इसके निर्माण में काफी समय लगा। इसका फिल्मांकन शुरू होने से 4 महीने पूर्व ही अमिताभ बच्चन ने जया से शादी कर ली थी। जया के मां बनने के कारण इस फिल्म के निर्माण में और देरी हो गई और इस फिल्म के प्रदर्शन के दौरान ही अभिषेक बच्चन का जन्म भी हुआ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शोले फिल्म के रिलीज के 5 साल बाद शादी कर ली थी। शोले के अधिकतर हिस्सों को कर्नाटक के बंगलौर नगर के पास स्थित एक छोटे से कस्बे रामनगर के चट्टानी इलाकों में फिल्माया गया था। फिल्म के सेट पर
आराम से पहुंचने के लिए निर्माताओं को बेंगलोर राजमार्ग से रामनगर तक सड़क बनानी पड़ी थी। कला निर्देशक राम यदेकर द्वारा एक काल्पनिक शहर भी उस जगह बसाया गया था। ऑन लोकेशन सेट की प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था से मेल खाने के लिए मुंबई के राजकमल स्टूडियो के पास भी एक जेल का सेट बनाया गया था। बाद में थोड़े समय के लिए रामनगर के एक हिस्से को फिल्म के निर्देशक के नाम पर सिप्पी नगर रखा गया था। 2010 तक शोले चट्टानों के नाम से, जहां पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, रामनगर आने वाले पर्यटकों को दिखाई भी गई थी। शोले फिल्म की शूटिंग 3 अक्टूबर 1973 को शुरू हुई थी, जिसमें बच्चन और भादुरी का एक दृश्य फिल्माया गया। फिल्म का निर्माण अपने समय के लिए भव्य था। अक्सर कलाकारों के लिए पार्टियों का आयोजन होता रहता था और इस कारण इसका बजट बढ़ गया। साथ ही इसे पूरा करने में 2.5 साल लग गए। शोले फिल्म का बजट इसलिए भी बढ़ा क्योंकि परफेक्शन के चलते रमेश सिप्पी ने एक सीन जो ऑलरेडी फिल्माया जा चुका था उसको दोबारा कई बार फिल्माया। फिल्म का गाना ये दोस्ती 5 मिनट का था, जिसको 21 दिनों में फिल्माया गया था। 2 छोटे दृश्य जिसमें राधा दीपक जलाती है प्रकाश की समस्याओं के कारण 20 दिनों में फिल्माया गया, और एक दृश्य जिसमें गब्बर इमाम के बेटे की हत्या करता है 19 दिनों में जाकर शूट किया गया था। में चोरी का सीन जिसे मुंबई पुणे रेलमार्ग पर पनवेल के पास फिल्माया गया था, 7 सप्ताह से भी अधिक समय इसको फिल्माने में लगा था। शोले फिल्म में पहली बार स्टीरियोफोनिक साउंड ट्रैक और 70 mm वाइड स्क्रीन फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ था। उस समय वास्तव में 70 mm कैमरे महंगे थे, इसलिए फिल्म को पहले पारंपरिक 34 mm फिल्म पर ही शूट किया गया था और उससे बनी 5:3 की इमेजेस को बाद में 2.2:1 फ्रेम में चेंज किया गया था। इस प्रतिक्रिया के बारे में सिप्पी ने कहा था कि एक 70 mm फॉर्मेट स्क्रीन को रियलिस्टिक बनाता है और मैं साउंड को भी रियलिस्टिक बनाना चाहता था, इसलिए हमने 6 ट्रैक स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल किया गया था और पोस्टरों पर भी फिल्म के 70 mm वाइड स्क्रीन फॉर्मेट का एडवर्टाइजमेंट किया गया था। शोले फिल्म के पोस्टरों ने भी शोले फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में काफ़ी योगदान दिया और उस समय की और फिल्मों से इसको अलग बनाया। उसमें से सबसे पहले था अंग्रेजी में टैगलाइन जोड़ना, द ग्रेटेस्ट स्टारकास्ट एवर असेंबल्ड, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड।